साथियों, पिछली बार मैंने गंगा की कहानी आप सबके सामने लाने की कोशिश की थी और मैंने ये बताया थी कि गंगा आगरा रोड अलीगढ़ में ये मूर्तियाँ बनाती हैं। मूर्तियाँ बना के अपने परिवार का पालन और पोषण करती हैं। कोरोना काल में गंगा की मूर्तियाँ नहीं बिकी, उनके हाथ में तंगी थी। उनका पति बीमार हुआ और उनके पति को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेजा गया। तमाम लोगों ने गंगा की कहानी सुनी, उनकी आंखें भर आई। इनर व्हील क्लब ऑफ अलीगढ़ की CGR नाजिमा मसूद हमारे साथ में है और वो मूर्तियाँ खरीदने आई हैं। चंपा को उन्होंने पुरस्कृत भी किया है, सामान भी ढेर सारा दिया है। नाजिमा जी, क्या आपको किस तरह की भावना आई और कैसे पता चला कि ये मूर्तियाँ बना रही है गंगा, और ख़रीदने के लिए कैसे आपके अंदर प्रेरणा आई? मैं वीडियो देखा, उसको देख के मैं देखती चली गई और बहुत ही भावुक हुई। उसकी मेहनत और उसका लगन से वो गंगा और उसका परिवार इतना अच्छा काम कर रहा है। उसके बावजूद कोरोना काल में उनकी मूर्तियां नहीं बिकी, तो हमें ये लगा कि हम लोग इनको जाके मिलें, उनको देखें, उनका दर्द महसूस करें और जहाँ तक हो सकेगी कोशिश करें कि उन लोगों की आर्थिक मदद करें, उन्हें संभावना दें, उनको प्रोत्साहन दें कि वो ऐसा ही काम करें और आगे को हम लोग जाके और अपने लोगों को और इनर व्हील क्लब अलीगढ़ के जो बाकी क्लब्स हैं उनको कहें कि भाई आप लोग आइए, इनकी मूर्तियाँ गंगा और चंपा ये लोग इतना अच्छा काम कर रही हैं। मैंने देखा इतना दिल से काम करती हैं कि इन लोगों को हम प्रोत्साहन दें और उनको संभावना दें कि भाई आप लोगों का ज़रूर बिकेगा और हम लोग ख़रीदेंगे और लोगों को भी कोशिश करेंगे तैयार करने का। पारुल जिंदल हैं, समाज सेवा में हमेशा आगे रहती हैं। कैसे आप और प्रोत्साहित करेंगी, कैसे इन्हें मजबूत करेंगी कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गंगा की आवाज़ लोगों तक पहुँचे और यहाँ लोग जो है मूर्तियाँ खरीदने आएँ? देखिए, हम लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए। हमारे अलीगढ़ में अब इनर व्हील के 15 क्लब हो चुके हैं। हम उन सब क्लब मेंबर से हम और नाज़मा जी गुजारिश करेंगे कि वो हमारी गंगा की मूर्तियाँ खरीदें, क्योंकि अब मैंने देखा ये लोग इस समय लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्तियाँ भी बना रहे हैं जो दीपावली पे हम सभी के घरों में काम आएंगी और हम सभी को उसकी ज़रूरत है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू और अपने इनर व्हील के थ्रू, और भी बहुत सारे संस्थान हैं, इन सभी संस्थानों में लेडीज़ क्लब और बहुत सारे संस्थान हैं, अग्रवाल परिषद में, सभी से कहेंगे कि आप लोग भी गंगा की मदद करें। तो आशा करती हूँ कि सभी बहनें हम लोग का साथ देंगी और इस मुहिम को पूरा करें। अच्छी बात यह है कि क्लब की तमाम मेंबर्स आई हैं जो मूर्तियाँ खरीदने के लिए और गंगा को सम्मानित करने के लिए। हमारे साथ में रेनू जी हैं, भारती जी हैं। मैं कहना चाहूँगा कि वो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीदने के लिए, गंगा की मूर्ति के लिए। तो किस प्रकार से आप प्रयास करेंगी, कैसे प्रयास करेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा? हमको ये है कि अपने घरेलू जो चीज़ें बनती हैं जैसे स्वदेशी है, इसको प्रोत्साहित करेंगे ताकि इनका घर चल सके। हम वैसे भी खरीदते ही हैं, तो इस लेडी की जो थोड़ी मदद हो जाएगी। हम सबको कहेंगे कि चंपा जी से आके थोड़ा सामान खरीदें, मूर्तियाँ खरीदें, किसी का घर रोशन हो जाएगा यदि आप उनसे मूर्तियाँ या सामान लेंगे। आप आएंगे तो आपको खुद अंदर में करुणा आएगी कि आप किसी की मदद कर रहे हैं। इसलिए हम सबको कहेंगे कि पूरा साथ दें। और हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और इनकी चंपा की मूर्तियाँ लें। और दिवाली आ रही है, दिवाली पे लक्ष्मी गणेश जी की भी मूर्तियाँ बना रही हैं, तो हमने उनका भी प्रचार करा है। और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, मन बड़ा खुश हुआ हमारा कि ये बेचारे कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। तो इनको प्रोत्साहन करने के लिए हम सब लोग कोशिश करने के लिए आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी लोग आए, बहुत अच्छा लग रहा है। शाम हम दीपावली पे माल निकालेंगे और बेचेंगे, लोग लेने आएंगे, अच्छा लगेगा। साथियों, गंगा और चंपा की मूर्तियां खरीदने के लिए तमाम लोग निकल पड़े हैं। अलीगढ़ की टीम, अलीगढ़ के लोग आगरा रोड पर रूसो हॉस्पिटल के पास आ रहे हैं और गंगा और चंपा की मूर्तियां ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। आप सभी भी अपने घरों से निकलिए और इस दीपावली में गंगा और चंपा की, गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा खरीदिए, जिससे इनके हाथ मजबूत हों, जिससे इनके हाथों में पैसा आए। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इस बार कोरोना काल के कारण गंगा की मूर्तियां खरीदी नहीं गई और उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, सीरियस है, हॉस्पिटल में है। उनका थोड़ा बहुत काम किसी तरह से उनकी भाभी जो है चंपा संभाल रही हैं। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि चंपा की मूर्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, जिससे उनका हाथ मजबूत हो सके। साथियों, एक बार फिर देखिए
गंगा और चंपा की रसोई। गंगा और चंपा की रसोई कैसी है? यहाँ पर देखिए आप, छोटा सा एक चूल्हा है, ये किचन का सामान है और यहाँ पर घड़े रखे हुए हैं, कुछ बर्तन रखे हुए हैं। यही गंगा और चंपा की रसोई है, यहीं पर खाना बनता है और इसी से वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करती हैं। यहाँ पर देखिए, ये इनका बिस्तर है, ये रहने का सामान है और यहीं पर कड़ाके की चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो और चाहे भीषण गर्मी हो, इसी टेंट के नीचे यानी तंबू के नीचे ये अपना जीवन यापन करती हैं। एक बार फिर मैं अपील करूंगा आप सभी लोगों से, अलीगढ़ वासियों से, और जहां तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है कि गंगा और चंपा की मूर्तियां इस बार ज़्यादा से ज़्यादा खरीदिए, जिससे उनकी भी दीपावली बहुत अच्छी तरह से मन सके।